अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मोशन ऑफ द अर्थ, दैट इज़ रेवोल्यूशन। ठीक है, पहले हमने रोटेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन जैसे कि आपको बताया था कि सन के ये पूरा एक चक्कर लगाने को रेवोल्यूशन बुलाते हैं। ये एक एलोंगेटेड पाथ है, एक लंबा ओवल शेप का पाथ है, रास्ता जिस पर वो पूरी तरह घूमकर एक पूरा सर्कल पूरा करता है, एलोंगेटेड पाथ पर घूमता है, इसको हम रेवोल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है, जिस पाथ पर वो घूमते हैं और जैसे रोटेट होते हैं वो होता है ऑर्बिट। ये क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। चलिए खैर बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एक बार अपनी सतह पर घूमना रोटेशन कहलाता है और उसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दैट मीन्स अपनी सतह पर पूरा घूमने में उसको 24 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही एक जगह से सन का पूरा चक्कर लगाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है? वापस आने में टाइम लगता है, हम जैसा जानते हैं 365 डेज़, यानी कि पूरे साल में 365 डेज़ हो जाते हैं। कितने? 365 डेज़, सॉरी 365 डेज़। दैट मीन्स के मान लीजिए सन है, तो सन का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज़ लग जाते हैं अर्थ को। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स ये टोटल टाइम लगता है। ठीक है, अब आप समझेंगे 6 घंटे जाते कहाँ हैं फिर ये। अब देखिए 365 डेज़ प्लस 6 आवर, हर साल पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ इतना टाइम लेता है, 365 डेज़ एंड 6 आवर्स। ठीक है, पहले साल में इतना किया, दूसरे साल में फिर 365 डेज़ और 6 आवर्स। ठीक है, फिर तीसरे साल में फिर 365 डेज़ और 6 आवर्स। ठीक है, जरा इन्हें ऐड कीजिए कितने साल हो गए हैं। और फोर्थ ईयर में चौथा साल फिर 365 डेज़ और 6 आवर्स, तो इनको ज़रा ऐड कीजिए चारों को। ठीक है ना, 4 साल हैं और हर साल 6 घंटे हैं, तो 4 × 6 = 24। ये तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, यानी कि हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं और 4 साल में जाकर वो पूरा एक दिन बना देते हैं, यानी कि 24 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं। 6 घंटे पहले साल, 6 घंटे दूसरे साल, 6 घंटे तीसरे साल, 6 घंटे चौथे साल, और फाइनली चौथे साल एक पूरा दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए एवरी 4th ईयर, हर 4 साल बाद जो साल आता है उसको हम बुलाते हैं लीप ईयर, क्योंकि उस 4th ईयर में, उस चौथे साल में फैब में 29 डेज़ हो जाते हैं। ये वो दिन जो एक एक्स्ट्रा होता है वो ऐसे होता है। ठीक है ना, पहले साल घूमा 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स, वो 6 घंटे अभी मतलब ड्यू हैं, जो 6 घंटे हैं वो अभी कहीं कैलकुलेट नहीं हुए हैं। फिर दूसरे साल फिर 6 घंटे, वो भी ऐडअप हो गए, फिर तीसरे साल फिर 6 घंटे, वो भी ऐडअप हो गए, और चौथे साल फिर 6 घंटे, वो भी ऐडअप हो गए, पूरे मिला के पूरा एक 24 घंटे बन गए हैं। 6 + 6, ठीक है, +6 इन्हें अब ऐड करेंगे तो ये बैठेंगे 24 आवर्स, तो एक पूरा दिन बन गया है। इसीलिए एवरी 4th ईयर जब भी चौथा साल आता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है फैब में, और फैब 29 का हो जाता है। ठीक है, अब आपको अगर पता लगाना हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो उस ईयर को बस आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो साल लीप ईयर है। जैसे कि अभी हमारा चल रहा है 2021, इसको 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, एंड 2 ना चलने के 0, और 21 तो आता ही नहीं 4 के टेबल में, तो पूरी तरह नहीं कट रहा है। दैट मीन्स 2021 लीप ईयर नहीं है। अब आप देख सकते हैं फैब निकल चुका है, फैब में 28 डेज़ थे, 29 नहीं थे, दैट मीन्स ये वाला ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जबकि 2020 लीप ईयर था। अगर 2020 लीप ईयर है, अब नेक्स्ट कौन सा ईयर लीप ईयर होगा? ठीक है, अब 2020 से 21 में 6 घंटे जुड़े, फिर 21 से 22 में 6 घंटे, फिर 22 से 23 में 6 घंटे, और फिर 24 वाले के 6 घंटे, तो यानी कि अब 2024 में लीप ईयर आएगा। तो हर चौथे साल देखो 20 और 24, 4 साल ऐड कर दीजिए, फिर लीप ईयर आएगा, फिर 4 साल ऐड कर दीजिए, फिर तो हर चौथे साल लीप ईयर आ जाता है। क्यों? क्योंकि 6 घंटे ऐड होकर पूरा एक दिन बन जाता है, जो 4th ईयर में फैब में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा लीप ईयर बनता है। और अर्थ जिस पाथ पर, जिस ऑर्बिट पर, जिस रास्ते पर पूरा चक्कर लगाता है, अगर आप देखेंगे तो इसको बुलाते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बुलाते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा इसको? एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक बात नोटिस करें,
इस ऑर्बिट में अगर आप देखेंगे तो अर्थ एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ऐसा नहीं कि बार बार डायरेक्शन चेंज करता, कभी इधर घूम गया कभी इधर, नहीं। देखिए ये रही एरो दिख रहा होगा आपको, एरो बना हुआ है, फिर देखिए इधर भी एरो बना हुआ, तो हमेशा अर्थ ऐसे ये रेवोल्यूशन पूरा ऐसे कंप्लीट करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमता है। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, ऐसे तो चलती है, और ये तो उल्टा चल रहा है, तो एंटी, एंटी का मतलब किस चीज़ का? उल्टा, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे सन के चारों तरफ घूमता है। इसी के साथ आप नोटिस करेंगे, ये देखिए अर्थ का जो हिस्सा है, देखिए अभी ये सूरज के सामने था, थोड़ा सा और खिसके तो अब थोड़ा सा और मूव कर गया, अब दूसरा हिस्सा सूरज के सामने है। फिर जो ये पीछे की तरफ था अब वो सामने आ गया, और जो सामने की तरफ था वो पीछे आ गया है सूरज के। फिर थोड़ा सा और आए तो जो मिड वाला पोर्शन है वो सूरज के सामने आ गया है। तो इसी वजह से अलग अलग सीज़न देखने के लिए मिलते हैं, कभी समर, कभी विंटर, कभी स्प्रिंग और कभी ऑटम सीज़न। ये देखेंगे, ये आपका जून वाला मंथ है, ये समर को दर्शाता है, समर्स को। हमारा जो हिस्सा है वो इस समय सूरज के सामने है, समर्स हैं। फिर ये थोड़े से खिसक जाते हैं, यानी कि थोड़े साइड में आ जाते हैं, तब ऑटम, जून साइड की तरफ बढ़ेंगे, सितंबर में आके ये ऑटम सीज़न आ जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे और शिफ्ट होता है, और बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। अब ये वाला पोर्शन पीछे चला गया और ये वाला पोर्शन आगे की तरफ आ गया है, तो अब फिर हमारे यहाँ पर विंटर सीज़न देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो हाईएस्ट पीक पोजीशन वो देखें दिसंबर की बता रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो यहाँ पोजीशन आती है वो 22 दिसंबर के आसपास की है। उसके बाद इधर बढ़ते हैं, तो अब इधर वाला मिड पोर्शन सूरज के सामने आ जाएगा, तो ये 21 मार्च के आसपास होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सीज़न देखने के लिए हमें मिलता है, तब आता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दर्शाना चाहूँ ये हमारे आज के अर्थ से तो इसको अगर हम अर्थ लेकर चलें, तो मान लीजिए अभी ये वाला, ठीक है, मैं मानकर चलती हूँ ये वाला पोर्शन सूरज के सामने है, ठीक है। तो ये समर है, अभी गर्मी है। अब क्योंकि हम इस तरफ रोटेट करते जाते हैं और ऐसे ऐसे करते करते हम इस तरफ आ जाते हैं, तो अब ये वाला पोर्शन तो साइड में आ गया, और देखिए इधर वाला पोर्शन थोड़ा सामने आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो इधर वाला पोर्शन था जहाँ पर धूप थी, अब वो पीछे की तरफ आ गया है। तो अब हमारे पोर्शन में क्या आ गया? थोड़ा ऑटम सीज़न आ गया है, ठीक है। फिर जब हम घूमते घूमते यहाँ आएंगे, तब तक हमारा पूरा पोर्शन बैक साइड में जा चुका होगा, यानी ये वाला पोर्शन सामने आ जाएगा और हमारा पूरा पोर्शन पीछे होगा। तो एडमिन हमारे यहाँ पर क्या होगा? सर्दियाँ होंगी। अब बच्चे सोचेंगे मैडम अगर पीछे पोर्शन है तो बस अंधेरा रहता होगा? नहीं, खुद भी तो रोटेट करता है, रोज़ रोज़ एक चक्कर भी तो लगाता है, रोज़ एक चक्कर लगाता है। लेकिन क्या है कि हमारा चक्कर यहाँ से शुरू होता है, पीछे से बैक साइड यहाँ से शुरू होता है और यहीं आकर रोज़ ख़त्म होता है। इसका मतलब जब सर्दियाँ देखनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। और जब हम इस वाले पोर्शन में थे तब भी रोज़ रोटेट होता था, सामने से रोटेट होकर आता था और सामने ही आकर टिकता था, तो रोज़ धूप ज़्यादा रहती थी, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो अब ये पोर्शन आगे की तरफ है और ये पोर्शन पीछे की तरफ है, तो सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर साइड वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। हमारा आधा पोर्शन सूरज की तरफ और आधा पोर्शन दूसरा वाले एरिया का सूरज की तरफ है, मिड पोर्शन सामने आ जाता है सूरज के, ठीक है। तो फिर क्या होता है? फिर आता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है ना। यहाँ पर हम बिल्कुल सामने थे, यहाँ पर हम बिल्कुल सामने थे, फिर हम धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल सामने थे हम, फिर हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए। तो अब हमारा आधा पोर्शन जो है, इधर देखिए आधा पोर्शन जो है वो अंधेरे में पीछे बैक साइड में चला गया, यानी कि वहाँ पर अब ऑटम सीज़न है, ठंड पड़ने लगी है, ठीक है। फिर हम और घूमें, ठीक है ना, फिर हम और घूमें तो यहाँ से चलते चलते घूमते घूमते हमारा पोर्शन बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम बिल्कुल पीछे हैं, यानी कि अब हमारे यहाँ पर सर्दी रहती है और सामने वाला पोर्शन ये, अब यहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है। रोज़ क्योंकि रोटेट होता है इसलिए रोज़ एक बार दिन देखने को मिल जाता है हमें, लेकिन अब हम मैक्सिममली जो रोटेशन है वो हमारा बैक साइड में आकर कंप्लीट होता है, तो इसलिए सर्दियाँ हमें ज़्यादा देखनी पड़ती हैं यहाँ तक आते आते। और ये दिन कब का होता है? ये तकरीबन 22, ये दिसंबर के वाले सीज़न की बात कर रहे हैं। फिर इधर आते आते ये पोर्शन ऐसा हो जाता है, यानी कि हमारा वाला आधा पोर्शन, हम तो ये थे ना, अब आधा पोर्शन इस तरफ सूरज की तरफ और ये वाला आधा पोर्शन है, तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है स्प्रिंग सीज़न। क्या देखने के लिए मिलता है? स्प्रिंग सीज़न। तो इस तरीके से इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे पूरा अर्थ रोटेट करता है, और क्योंकि अर्थ का अलग अलग हिस्सा धूप गेन करता है, उसके बेसिस पर ही अलग अलग सीज़न देखने के लिए मिलते हैं। ये जो पोर्शन है 21 जून को हमारे यहाँ पर इसको बुलाते हैं समर सोलिस्टिस। क्या बुलाते हैं? समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, सोल्स्टिस, ठीक है।
और तो हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर आप देखेंगे, जो आधा हिस्सा ऊपर वाला है वहाँ समर है, और नॉर्दर्न विंटर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यानी अर्थ को मैं अगर दो हिस्सों में बराबर बांटती हूँ तो वो इक्वेटर होता है ना, तो उससे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर। अब समझिएगा, इन्होंने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है उस समय। देखिए, अगर मैं अर्थ को बिल्कुल मिड से ऐसे काटूँ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप देखिए इधर साउदर्न हेमिस्फीयर का अगर नोटिस करें तो ऐसे हिस्सा बटा हुआ है ये, है ना। अर्थ तो ऐसा है, तो अर्थ के हिसाब से इसका जो साउदर्न पोर्शन है वो मैक्सिममली विंटर गेन कर रहा है। देखो इतना एक्स्ट्रा पोर्शन, ये सीधी लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये विंटर गेन कर रहा है, और इसका एक्स्ट्रा पोर्शन इधर समर की तरफ धूप गेन कर रहा है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है उस वक्त पर, ठीक है। और 21 जून जो है वो कहलाता है समर सॉल्स्टिस, ठीक है। फिर ये शिफ्ट होते इधर आता है। जब इधर आता है तो हम देखते हैं, इसको बुलाते हैं इक्विनॉक्स। ऑटम सीजन आता है, इक्विनॉक्स बुलाते हैं 23 सितंबर को। कब आता है? 23 सितंबर को। स्प्रिंग सीजन की पीक होता है 23 सितंबर को। उसके बाद ये शिफ्ट होते इस तरफ आता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इस पोजीशन का बिल्कुल उल्टा हो गया। तो मतलब अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है। अब देखो जो डार्क वाला पोर्शन है, यानी कि इधर धूप नहीं जा रही है, तो इधर देखो ये हमारा पोल है, पेंसिल यूज़ करूँ अगर मैं, ये हमारा वो पोल है। अगर मैं इसमें, मैं तो पेन से ना कॉपी में ड्रॉ करके बताती हूँ, ये बुक गंदी हो जाएगी। ये है, ठीक है, और ये हमारा पोल है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इक्वेटर, जो अर्थ को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। और ये वो लाइन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो ये बताती है कि इधर तो सारे में रोशनी है और इधर सारे में डार्कनेस है, ठीक है। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो अर्थ तो ऐसा है, तो इधर देखें मैक्सिमम पोर्शन पर अर्थ के हिसाब से मैक्सिमम पोर्शन पर इधर सारे में डार्कनेस है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जहाँ पर डार्कनेस है। तो जो साउदर्न पोर्शन है, हमारा साउथ वाला पोर्शन है, ये अर्थ को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँ, जो साउथ वाला पोर्शन है हमारा, उसमें ज़्यादा एरिया डार्कनेस में आ रहा है, तो वहाँ पर विंटर दिखाई पड़ती है। और इधर का ज़्यादा एरिया सूरज की तरफ है, देखो, है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा एरिया सूरज की तरफ है, इसलिए वहाँ पर तब समर होती है और इधर विंटर होती है। और जब ये सामने की तरफ आता है, यहाँ पर सूरज सामने की तरफ आता है, ये वाला सामने की तरफ आता है, तो इसका उल्टा हो जाता है। बिल्कुल उल्टा कैसे हो जाता है? अब मान लो अभी सूरज इधर है, अभी इसके सामने आ गया, सूरज के सामने, ठीक है ना। बात अब भी वहीं की वहीं है। ये इक्वेटर है, ये वो हमारी एक्सिस लाइन है, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखिए, अब सूरज के सामने कौन सा हिस्सा आ रहा है? सूरज के सामने आ रहा है ये वाला हिस्सा पूरा, ये हिस्सा सूरज के सामने है। तो अब इधर वाला पोर्शन ये एक्स्ट्रा कवर करता है, यानी कि इस पर ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है। जबकि इधर वाले पोर्शन पे अब उतनी धूप नहीं है, इधर वाला पोर्शन। तो इधर वाला मैक्सिमम पोर्शन अब अंधेरे में है ना। तो ये देखो, ये एक्सिस थी, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये हमारा इक्वेटर है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम नोटिस करें, इक्वेटर के अकॉर्डिंग ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें देखिए, इसका पोर्शन ज़्यादा है जो अंधेरे में है, और नीचे वाला पोर्शन कम बचा है जो अंधेरे में है। तो ज़्यादा वाला पोर्शन अंधेरे में है, इसका मतलब विंटर है यहाँ, और ये कम वाला पोर्शन अंधेरे में, इसका मतलब समर है यहाँ, ठीक है। क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन सूरज की तरफ है, तो ये समर फेस कर रहे हैं। इनका मैक्सिमम पोर्शन अंधेरी की तरफ है, तो अब ये विंटर फेस कर रहे हैं। देख पाएंगे डार्कनेस को। अगर इधर देखो सीधी लाइन अगर हम देखें तो इधर मैक्सिमम पोर्शन, इधर 23.5 डिग्री एक्स्ट्रा पोर्शन है जो विंटर फेस कर रहा है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है उस समय पर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है उस समय पर, है ना। क्योंकि भाई अर्थ को अगर मैं, अर्थ ये टिटल पोर्शन में है, अगर मैं ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, ठीक है ना, लेकिन अर्थ की रोशनी तो ऐसे पड़ रही होगी ना सामने से, तो अर्थ का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो सूरज की तरफ है, इस तरफ ही देखो, साउथ वाला मैक्सिमम सूरज की तरफ है, जबकि नॉर्थ वाला मैक्सिमम अंधेरे की तरफ है। तो इसका मतलब अब यहाँ विंटर है, और यहाँ पर इसका मैक्सिमम पोर्शन, साउदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन समर फेस कर रहा है। और जब वो सूरज के इस तरफ था, यानी कि ऐसे, ठीक है ना, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इस तरफ धूप पड़ रही है, तो देखो आधा हिस्से में
धूप तो केवल इस हिस्से को देखने को मिल रही है और इस हिस्से को देखने को मिल रही है। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा एरिया धूप देख रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर केवल इतना पोर्शन धूप देगा, क्योंकि धूप को तो ये वाली लाइन धूप दर्शाती है ना, ये वाली लाइन धूप दर्शाती है, इतना एरिया धूप देख रहा है। और ये 2 हिस्सों में बांटता है अर्थ को। तो देखो ये वाला हिस्सा ज़्यादा धूप देख रहा है और ये वाला हिस्सा कम धूप देख रहा है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में धूप कम है, दैट मीन्स ये विंटर फेस कर रहे हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सूरज की तरफ है, तो ये इस समय पर समर फेस कर रहे हैं। तो जब ये वाला हिस्सा यानी कि सूरज के हम इस तरफ होते हैं तब हमारे यहाँ पर समर्स होते हैं, जब हम घूमकर सूरज के इस तरफ आ जाते हैं तब हम विंटर फेस करते हैं, क्योंकि तब हमारा मैक्सिमम पोर्शन बैक साइड की तरफ होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन सूरज की तरफ होता है, क्योंकि हमारा पोर्शन थोड़ा सा टिल्टेड है अर्थ, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो ये विंटर हो गया, इधर ये समर हो गया, इधर स्प्रिंग सीजन और इधर ऑटम सीजन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।